अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए आज जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, खासकर मेरा पैगाम आज तमाम मुसलमानों से, पाकिस्तान में बसने वाले हर एक मुसलमान से, मजहबी तबका हो या किसी भी इदारे में काम करने वाला हो, प्राइम मिनिस्टर से लेकर खवा निजी जिंदगी में जो भी वो काम करने वाला हो, एक ठेला चलाने वाले शख्स से भी। 2 दिन पहले कुछ औरतें बाहर निकलती हैं, बेगैरती की आखिरी हद को छू जाती हैं, इस्लाम को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करती हैं, सीधे सीधे हमले करती हैं, लेकिन मुसलमान घर में तमाशाई बना बैठा रहा। और अब मैं बात करना चाह रहा हूं उन न्यूज चैनल्स के मालिकान से। कोई बेगैरती का कौन सा पुलंदा ओढ़ के तुमने रखा है जहां शर्म नाम की कोई चीज नहीं आ सकती? इतनी बेगैरती। अब मैं उन औरतों से, उन एंकरों से सवाल करना चाह रहा हूं, कौन से राइट्स की बात पर तुम आवाज उठा रही हो इनके लिए? कहां लेकर जाओगे ये पैसा? आखिर मजा तो मौत का तुमने भी चखना है ना। तो जब मर के कब्र में उतरोगे और सवाल होगा मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, जब आका इस्लाम की बशारत करवाई जाएगी और आका ने पूछ लिया क्या कर रही थी उस वक्त पर, जब अम्मी आयशा पर और मेरे नाम पर यह कहा गया कि 10 साल की वो थी, मेरी आवाज खामोश करवा दी गई, 50 साल के वो थे, लेकिन मस्जिद में आज भी उनकी आवाज गूंजती है, डूब के मर जाओ मुसलमानों, बेगैरतों, जलीलों, कि अपने नबी के नाम पर इज्जत ना जागे। बेगैरत है वो दुनिया का वो शख्स जिसकी अपने नबी के लिए इज्जत ना जागे। मेरे नबी पर उंगली उठाते हो बेगैरतों। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ से क्लियर कहना चाहता हूं, मजबूर मत करो कि कल ये कहना पड़े कि गाजी मुमताज कादरी बन गए, फिर कोई रोड पे कुत्ता मसल खान बन गया, फिर कोई शैतान तासीर बन गया। अगर हमारे गैरत को छेड़ने की कोशिश करोगे ना तो वो फांसी का फंदा हम चूम कर गले में डालेंगे, क्योंकि मेरे नबी से बढ़कर कुछ भी नहीं। मेरे बाप की बेइज्जती करो, मेरी माँ की बेइज्जती करो, ये मेरी जात का मामला है, लेकिन मेरी नबी पर कोई उंगली उठाएगा ये कतन बर्दाश्त के काबिल बात नहीं है। अब मैं मुसलमानों तुमसे बात करना चाहता हूं, अबे कौन से बेगैरती का जाम पी लिया जो जागता नहीं है तुम लोगों का? भूख भूख भूख, पैसे की भूख, ताकत की भूख। तुम्हारी भूख ये कब्र की मिट्टी भरेगी। जब तुम्हारी हड्डियां टूट के बिखर जाएगी तब एहसास होगा। जब फरिश्ते हाथ में गज लेकर तुम्हें मार रहे होंगे, क्या भूल गए रहमतुल लिल आलमीन मेरे नबी की जात? मेरे नबी ने तो बताया कि एक बेटी कौन है, एक माँ कौन है। अबे बेगैरतों और जलीलों और हराम की पैदावारों, मेरा मुंह मेरी मर्जी। तुम हराम क्यों तभी मेरे नबी के बारे में बकवास कर रही हो, मेरे नबी के बारे में बोलती हो? कौन सी आजादी की बात करती हो? मेरे नबी ने आकर बताया कि एक औरत माँ है, बेटी है, मार देते थे तेरी जैसे हरामियों को। मेरे नबी पर उंगली उठाते हो, हद हो गई है। इस्लामी स्टेट के अंदर इस्लामी अशार का मजाक बनाया जा रहा है और मुसलमान तमाशाई। मैं हुकूमत को कहना चाहता हूं ये बात, तुम इन्वॉल्व हो तभी ये हरकत हो रही है, वरना 10 बेगैरत लोग जमा होकर इस्लाम पर तनकीद कर दे, वो तुम्हारा डब्बू, वो फवाद चौधरी बदमाशियां करता लब्बैक वालों के साथ, कहता तुम्हें वहां से मारेंगे पता नहीं चलेगा, या तेरी माँ के यहाँ रही है जो रोड पे निकले। कभी वजीर खान मस्जिद के आगे ढोल बजाते हो, कभी शराब की बोतलें खोलते हो। अबे कितना ताकत पर गुमान करोगे? मेरे रब की ताकत से बढ़कर कोई नहीं। और सुनो, बड़ा क्लियर कहता हूं तुम्हें, जब दिल करे मार देना। अगर तुम्हें मारने का बहुत शौक है ना कि जो तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाए मार देते हो, कोई डर नहीं, 1% डर नहीं। मेरी तो एक जान है, मेरे नबी पर मेरी हजारों जाने कुर्बान। मैं तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूं, अरे कैसे भूल सकते हो आका इस्लाम ने मेरे लिए पत्थर खाए ताइफ में, मेरे लिए आका इस्लाम ने पत्थर बांधा पेट पर। मेरे आका 3 दिन हुजरे से बाहर नहीं निकले जब उन्हें बताया गया कि मेरी उम्मत जहन्नुम किस दर्जे पे चलेगी। वो रहमतुल लिल आलमीन जिनका आसमान पर सर उठाना रब गवारा न करे,
कि महबूब आप सर न उठाए, किबले का रुख बदल दिया। मेरे आका ने मेरे लिए आंसू बहाए, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूं ये दर्द? अभी भी नहीं जागेंगे हम। मैं तमाम अपनी बहनों को आवाज देना चाहता हूं, खुदारा ईमान का तकाजा समझते हुए मैं इनको नहीं मार सकता, लेकिन तुम मार सकती हो, तुम्हारा राइट है। जैसे इनका जिस्म इनकी मर्जी, वैसे हमारे हाथ हमारी मर्जी। हराम की पिल्लियां कहती हैं वो हराम की जनी हुई, कहती है कि जी इमरान तू भी देगा आजादी, अल्लाह भी देगा आजादी, रसूल भी देगा आजादी, औलिया भी देगा आजादी। फ्रांस के झंडे लहरा रही है वहां पर, रियाया को नजर नहीं आ रहा? सिर्फ एक मुल्क बचा है फांसी से, उसमें भी फैला दी गई, लेकिन सिर्फ एक मुल्क जो सेक्युलरिज्म से बचा हुआ है वो पाकिस्तान है। कुफार की पूरी नजरें। इमरान खान साहब रियासत मदीना का दावा छोड़कर अमली इकदाम करके दिखाओ, वरना अगली 8 मार्च को ये हमारी बहनें होंगी और इनके सर पर जो जूते पड़ेंगे ना, इस बार मैं मुहिम का आगाज करूंगा। मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं पूरे पाकिस्तान से एक एक लड़के को उठा लाऊंगा कि जो उस वक्त पर 8 मार्च से पहले मुहिम चलाएंगे कि अब हमारी बहनें रोडों पर निकलेंगी इन्हें मुझे जवाब देने के लिए। बदमाशी लगा कर बैठे हो, तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, अल्लाह उसके रसूल का मजाक बना रहे हो। तमाम मुसलमानों को कहता हूं, आला अदलिया को कहता हूं, इसका नोटिस लो, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जहां पर हो सके इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाओ, जो फुटेज में मौजूद है उन्हें गिरफ्तार करो, इस्लामी कानून के मुताबिक इन्हें गिरफ्तार करोगे, इससे पहले कि अगली बार कोई कदम उठा लिया जाए फिर कहो कि यहाँ पर ऐसा कर दिया जाता। मजबूर ना करना, किसी मुसलमान को मजबूर ना करना कि वो कोई कदम खुद से उठाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।